अभी आपने देखा था पार्लियामेंट में एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति हुई थी। पप्पू यादव जी भगवा पहन के पुजारी बन के चंदा चोरी कर रहे थे और राहुल गांधी चंदा दे रहे थे। इसके बाद मामला बढ़ गया है, एक पुलिस कंप्लेंट हो गई है बनारस में। पप्पू यादव का भी नाम है, राहुल गांधी का भी नाम है। इससे पहले बीजेपी की सांसद मानसूरी स्वराज ने दिल्ली में एक थाने में जाकर के भी उनके खिलाफ पप्पू यादव, राहुल गांधी और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। और वाराणसी में भी पप्पू यादव के अलावा राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ ये FIR हो गई है। अब इसमें एक स्टेटमेंट आया है, चलिए ये तो हो जाते हैं, बड़े नेताओं पे भी FIR कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मामला बड़ा टेढ़ा है। इस पर कांग्रेस पार्टी का जो है एक रिएक्शन आया है, क्योंकि उस पर आरोप लग रहा है कि आपने धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया। चढ़ावा चोरी को आपने सीधे पुजारी चोरी कर रहा है ऐसा दिखा दिया। पुजारी ने कौन सी चोरी की, कौन से साधु ने चोरी की थी। तो ये बात जब सामने आई तो इस पर कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता हैं प्रमोद तिवारी, उनका रिएक्शन आया है इस पुलिस कंप्लेंट होने पर। वो देखिए। सनातन धर्म की होलसेल व्यापारी न बन जाए भारतीय जनता पार्टी। आस्था एक व्यक्तिगत विषय है। मॉक पार्लियामेंट में बहुत सी चीजें बाहर निकल के की जाती हैं। अगर पप्पू यादव कर रहे थे, मैं उसे मॉक पार्लियामेंट का हिस्सा मानता हूँ। पप्पू यादव पर सर काफी जगहों पर केसेस दर्ज हो गए हैं यूपी में और काफी जगहों पर। मैं इतने कह सकता हूँ कि पप्पू यादव जी ने जो पार्लियामेंट परिसर में किया है, मॉक पार्लियामेंट का स्वरूप था, जो लोकतंत्र का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कुछ गैर कानूनी है। अब जिनको लगता है वो करेंगे, कोर्ट फैसला करेंगे। इसके अलावा एक और बात कही है इन्होंने। एक तो ये कौन सी मॉक पार्लियामेंट है? ये मॉक पार्लियामेंट तो होती है कि पार्लियामेंट जैसा, पार्लियामेंट में जो काम होते हैं वो आप कहीं और करके दिखाएं, या आमतौर पर शिक्षित करने के लिए होता है लोगों को कि ऐसे पार्लियामेंट चलती है। तो ऐसे तो पार्लियामेंट नहीं चलती थी। कौन सी मॉक पार्लियामेंट बता रहे हैं प्रमोद तिवारी। फिर उन्होंने कहा कि अगर इस पर कानूनी कार्रवाई करनी है तो इस देश में न जाने कितने करोड़ों बार कभी कोई राम बना, कभी कोई रावण बना, तो उन सब पर भी कार्रवाई करो। अब ये कौन सी तुक है कि रामलीला को इसके साथ उन्होंने जोड़ा और कि अगर इस पर कार्रवाई होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। नहीं, प्रमोद जी क्या है ना कि ऐसे कांग्रेसी हैं जो मतलब सोनिया जी को देश के कानून से ऊपर मानते हैं, राहुल जी को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। जब एक बार न्यायालय ने उनकी सदस्यता पर की थी तो प्रमोद जी का मुझे वो बयान याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि जज को सोचना चाहिए था कि किसके खिलाफ निर्णय सुना रहे हैं, यानी देश के नागरिक के तौर पर नहीं। राहुल जी कुछ अलग उस पे हैं। जब राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोला तो जज उन्होंने कहा कि जज को सोचना चाहिए था किसके खिलाफ ये सुना रहे हैं फैसला, ये बोला उन्होंने। जब इस मानसिकता के व्यक्ति को बोलना होगा तो क्या बोलेगा। और प्रमोद जी देश में शायद ये रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। अब तो खैर उनकी बिटिया वहां से विधायक हैं। रामपुर खास से वो मेरे ख्याल से 9 बार लगातार जीते हैं, उनका रिकॉर्ड है। और ऐसा व्यक्ति वो कह रहा है कि ये मॉक पार्लियामेंट है। मॉक पार्लियामेंट बाकायदा मतलब प्रतिनिधि बैठते हैं, बाकायदा अध्यक्ष होता है, बाकायदा विषय तय होते हैं। वो इस प्रहसन को, इस मतलब बहुत गिरे हुए हल्के स्तर के प्रहसन को, सीधे हिंदुओं की आस्था पर चोट करने वाले प्रहसन को मॉक पार्लियामेंट कह रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, अब उनकी आंखों पर चूंकि गांधी परिवार की गुलामी का ऐसा चढ़ा हुआ है ना कि उनको कुछ और सूझ आप लोग उस दिन बात कर रहे थे, मैं नहीं था प्रोग्राम में, लेकिन मुझे हैरानी केवल ये हुई कि राहुल गांधी को क्या जरूरत थी इसका पार्ट बनने की। जो कर रहा था करने देते। मतलब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन बड़े नेता हैं, राहुल जी को अवॉइड करते हैं। राहुल जी कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते हैं ना, ऐसा तो वो तो चाहते हैं कि वही सबसे आगे। और इसमें उनको किसी को क्यों ये नजर नहीं आया कि ये विवाद बनेगा। जितने लोग वहां घेरा बना के देख रहे हैं, किसी को नहीं लगा कि ये चीज प्रॉब्लमेटिक है, ये नहीं होनी चाहिए। ये भी तो बात है। नहीं, विवाद नहीं बनेगा भाई। सीधे सीधे ये लोगों को कोई कुछ भी कहे, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जब चढ़ावा चोरी हुआ था तो लोगों को बड़ी पीड़ा हुई थी, कष्ट हुआ था। लेकिन अब कार्रवाई हो रही, सब कुछ हो रही, जब इस तरह का प्रहसन होता है तो फिर लोगों को लगता है कि अरे भाई ये तो पहला मौका पाते हैं, फिर हिंदुओं का अपमान ही करेंगे।